मेरठ की सरना तहसील का कालंदी गांव में प्रवेश करने पर शहीद नीरज सोम के नाम पर बना गेट दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर हनुमान मंदिर के साथ साथ एक भव्य मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और स्कूल देखकर पहली नजर में लगता है कि यह गांव विकास की दौड़ में शामिल है, लेकिन अचानक ही कुछ बदहाल सड़कें और गंदगी के ढेर तस्वीर का दूसरा हिस्सा बयां करते हैं। यानी कि जो विकास हुआ है वो मूलभूत आवश्यकताओं से कम है। एक बार फिर प्रधानी चुनाव का बिगुल बजने के साथ कई उम्मीदवार ताल ठोक कर मैदान में उतर आए हैं, लेकिन लोगों को जरूरत है उस उम्मीदवार की जो सही मायने में विकास की नई परिभाषा तय कर सके। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं भारतीय सेना में निष्ठा के साथ काम करके लौटे धीरेन्द्र फौजी। धीरेन्द्र फौजी का सपना है कि वह गांव में विकास की नई पटकथा लिखें। सबसे पहले तो मेरा सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि देश की सीमा पर जब कोई जवान शहीद होता है वो सबसे बड़ी गर्व की भी बात होती है। किसी गांव का शहीद में नाम आना बहुत बड़े स्वाभिमान की बात होती है। मैं अपने एक गांव के नीरज लड़का जो शहीद हुआ था सीआरपी में, उसके नाम पे अपने गांव को स्पेशल कुछ ना कुछ करके देना चाहता हूं, जिससे जब तक ये सृष्टि रहे नीरज का नाम इस गांव में हमेशा अमर रहे। उसके नाम पे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी रहा है और ये गर्व की बात है पूरे गांव के लिए कि उसका जो गांव में हमेशा के लिए नाम रहे, उस पर मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी गाँव में कि गाँव जो है हमारा थोड़ा सा शहर से हटके है। तो जब कोई आदमी रात या दिन में बीमार हो जाता है, ख़ास तौर से रात को, तो उसमें क्या है, गाड़ियों की बड़ी अभी भी देरी हो जाती है आने में, लोग किराए पे करना चाहते हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि 5 साल फ्री एम्बुलेंस रहेगी सरदना और मेरठ के लिए। जैसे कोई जच्चा बच्चा को भी दिक्कत होती है तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी कि गांव में 24 घंटे की एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। एम्बुलेंस खड़ी रहेगी तो उससे क्या है, किसी भी आदमी को अगर रात में कोई दिक्कत होती है तो उस जैसे जल्दी से जल्दी फास्ट एड मिल जाए और एम्बुलेंस के द्वारा वो हॉस्पिटल चला जाए। गांव उन्नत होंगे तो देश उन्नत होगा। इसी सपने को साकार करने का प्रयास राज्य और केंद्र सरकारें लगातार कर रही हैं, लेकिन सरकार की सभी योजनाओं का क्या सही से पालन हो पा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हाल ही में गांव के लोगों ने गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले राशन वितरण में धांधली के आरोप लगाए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि कुछ लोग धरने पर भी बैठ गए थे। योजनाओं का लाभ ठीक से मिला या नहीं, यह तो जांच का विषय है, लेकिन योजनाओं के पालन में विश्वास की कमी जरूर है। धीरेन्द्र फौजी का कहना है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए वह वचनबद्ध हैं। इसके अलावा उनकी कई मंशा हैं जिनका सीधा लाभ गांव की भोली भाली जनता को मिलने वाला है। क्योंकि मैंने भी भारतीय सेना में जो है नौकरी की है, तो मेरा युवाओं के लिए स्पेशल ध्यान रहेगा, क्योंकि मैंने क्या है कंक्रीट वाली सड़कों पे दौड़ के तैयारी करी। तो मुझे पता है एक युवा कैसे अपने कितनी मेहनत करके और सेना की तैयारी करता है। वो इतना टाइम गांव से 2 किलोमीटर दूर जाके तैयारी करने में लगा देता है जितना वो एक अपनी प्रैक्टिस, अगर गांव में एक स्टेडियम होगा, बच्चों के लिए एक दौड़ने का लिए ट्रैक होगा, वो फिजिकली तैयार हो सकता है। जिससे भारतीय सेना में जाने के लिए, क्योंकि आजकल स्वर्ण कास्ट के लिए तो स्पेशल फोर्स की ही सर्विस रह गई है, तो ये लड़के क्या है अपनी एक बहुत ही उच्च स्तर की तैयारी कर लें। तो इनको मैं एक प्राथमिकता ये रहेगी कि एक स्टेडियम दूँ और उसमें ये अपना फिजिकली तैयार हों और इनको हमेशा उसमें मदद मिले फिजिकल आर्मी में जाने के लिए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी बच्चों। गाँव में आज भी मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी जो हमारे गांव में पोल है बिजली के, उसके हर पोल पर लाइट लगवाना मेरी प्राथमिकता होगी। 90 दिन के अंदर ही मैं अपने गांव के हर पोल पर लाइट लगवाने का, अगर गांव मुझे चुनता है। सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार काफ़ी कुछ दे रही है, लेकिन मैं अपने गाँव में स्पेशल और भी कुछ करना चाहता हूँ। जो योजना चलाई हुई है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, उन्हें हर आदमी को पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा। लोगों को ये जानकारी दी जाएंगी कि क्या हो सकता है, क्या दिया जा रहा है सरकार से, और आपको उसे मतलब मूल रूप से उसे मिल जाए। ये मेरा प्राथमिकता रहेगी। मेरा तो यही संदेश है गांव वालों से कि जैसे मैं भारतीय सेना में रहा हूं, सैनिक, जैसे मैंने देश की सेवा 16 साल रह के की है सेना में, वैसे ही मैं अपने गांव की सेवा करूंगा। बहुत ईमानदारी से काम करना चाहूँगा और गाँव को एक विकास की तरफ लेके जाऊँगा। अपने गाँव में इतना काम कराऊँगा कि शायद ही गाँव एक अलग से दिखाई देगा कि हाँ कोई गांव का प्रधान बना है। अगर गांव ने मुझे चुना तो मैं अपने गांव को इतना सुंदर स्वच्छ बनाऊंगा कि इतिहास में
दर्ज कराऊंगा अपने गांव को। ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। गांव वालों से मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह का मेरा चुनाव चल रहा है उस तरह का मुझे जो प्यार मिल रहा है गांव से, उससे मुझे लग रहा है कि 100% जीत मुझे गांव ने दे दी है और शायद मैं ही विजय होऊंगा।